केंद्रीय वन एवं पर्यावरण तथा श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने शनिवार को अलवर के ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में ईएसआईसी के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 10 साल में हमने भारत बदलते देखा है और मोदी के विकास की गारंटी को लेकर वे पूरी तरह अलवर का विकास करेंगे। आज रीजनल ऑफिस का शुरुआत की जा रही है। यहाँ पर श्रमिकों की संख्या को देखते हुए इसकी काफ़ी महती आवश्यकता थी। नियोक्ताओं की संख्या बढ़ती जा रही है। अलवर में काफ़ी संख्या में एम्प्लॉयज़ कार्य करते हैं। ईएसआईसी कार्ड धारक 3,25,000 रहे हैं और 12,50,000 परिवार से इनसे जुड़े हुए हैं। ऐसे में किसी को कोई परेशानी न हो, इसलिए रीजनल कार्यालय बहुत ज़रूरी था। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा के लिए कहा कि ईएसआईसी मेडिकल सुविधा एक बहुत बड़ी सामाजिक सुरक्षा के रूप में है और सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य सुरक्षा का संस्थान माना गया है। उन्होंने कहा कि जब यूपीए सरकार में ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा हुई थी तब भवन बन गया था, लेकिन उसको आगे नहीं बढ़ाया। अब मोदी की सरकार आने के बाद इस पेंडिंग काम को पूरा किया गया। अब अलवर में औद्योगिक विकास भी होगा और पूरी तरह ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा। यहाँ पर उद्योग भी चलेंगे और सरिस्का में टाइगर भी चलेंगे। ऐसे में अलवर में विकास की काफ़ी गुंजाइश है। प्रधानमंत्री के नेशनल ग्रीन मिशन को पूरी तरह लागू किया जाएगा। अलवर में प्रदूषण की समस्या से निजात दिलाने के लिए यहाँ आधुनिक तकनीक का उपयोग कर प्रदूषण कम किया जाएगा, क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाएगा और इस पर शीघ्र ही काम होगा। संभाग बनाने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उनके पास अलवर को संभाग बनाने की मांग आई है, इसे निश्चित रूप से पूरा किया जाएगा। इस अवसर पर राजस्थान सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि जब अलवर जिलों के टुकड़े किए गए थे तब तत्कालीन मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर संभाग का दर्जा देने की मांग की गई थी, लेकिन उन्होंने अलवर को संभाग का दर्जा नहीं दिया। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। इस संबंध में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से व्यक्तिगत मिले और उनको पत्र लिखा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अब लोकसभा चुनाव के बाद बजट में अलवर जिले को संभाग के रूप में स्थापित किया जाएगा, जिससे अलवर के विकास और उद्योग को गति मिलेगी। ज्यादातर उद्योगपति हमारे मौजूद हैं, अलवर शहर से जुड़े हुए हैं। इस अस्पताल में रहने वाले हमारे पार्टी के कार्यकर्ता इसमें मौजूद हैं। हम सब लोग दिल्ली जाते रहते थे, दिल्ली जाते भी हैं। एक बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि दिल्ली से जब हम भिवाड़ी चढ़ते थे या अलवर से भिवाड़ी चढ़ते थे तो एक कनेक्टिविटी की बहुत बड़ी समस्या थी। सड़क में हमारा सीधा जुड़ाव नहीं था और हम या तो जाम में फंसते थे या गंदे पानी के अंदर परेशान होते थे। और मुझे ध्यान है हमारे तत्कालीन सांसद आदरणीय बालकनाथ जी, आदरणीय रामेश जी खुद मंच पर विराजमान है और मैं स्वयं विधायक के नाते आदरणीय भूपेंद्र जी भाई साहब के पास श्रम मंत्रालय के अंदर गए थे और हमने आपसे आग्रह किया था कि रोड कनेक्टिविटी के लिए हमें बहुत अच्छी सड़क की आवश्यकता है। तो आपने तुरंत आदरणीय नितिन गडकरी साहब से बात करी और हमको लेकर के आदरणीय गडकरी साहब के पास गए और मुझे बताते हुए खुशी है कि आपके नेतृत्व में हम जब गडकरी साहब के पास गए उसी दिन 1100 करोड़। आज आपके बीच में मैं आपके अपने परिवार के सदस्य की तरह खड़ा हूं। मुझसे अक्सर मीडिया के लोग पूछते हैं कि अलवर में क्या करेंगे। मैंने कहा मैं मोदी जी के विकास की गारंटी को अलवर में संकल्प से सिद्धि तक ले जाने का पूरा काम करेंगे। पिछले 10 सालों में हमने भारत को बदलते हुए देखा है और ये जो ईएसआईसी का अस्पताल है ये यूपीए के राज में लंबे समय तक लटका रहा, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई इस पे त्वरित गति से कार्य शुरू हुआ और अभी तो इसका विधिवत लोकार्पण भी माननीय प्रधानमंत्री जी को मौका मिला है और उसी का परिणाम है